नमस्कार। गुरु शब्द दो अक्षर से बना है, गु और रू। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। यानी कि गुरु शिष्य के अंधकार को मिटाकर उसके जीवन में प्रकाश लाता है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में सभी लोग अपने गुरु का पूजन करते हैं। हम किसी विशेष व्यक्ति की देह का पूजन नहीं करते हैं, बल्कि उस व्यक्ति विशेष की देह के अंदर जो विदेही परम पिता परमात्मा है उसका पूजन करते हैं और उस ज्ञान का, उस गुरु के उस ब्रह्म ज्ञान का हम आदर करते हैं, हम पूजन करते हैं। इसी को ही हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। पराशर जी के पुत्र श्री व्यास जी का अवतरण आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को हुआ और तभी से गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी। इस दिन सभी लोग अपने अपने गुरुओं का पूजन करते हैं, इसलिए इस गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजा या व्यास पूर्णिमा भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व है कि साल भर की पूर्णिमाओं का फल इस दिन मिल जाता है। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या, विश्व में भी कोई आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही देता है हमें नई दिशा, नया संकेत और कृतज्ञता का सद्गुण जो हमारे रोम रोम में भर देता है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक के शिष्य अपने गुरु के द्वार यानी कि उसके निवास स्थान पर जाके अपने भावना के फूल उसके चरणों में अर्पित करता है और गुरु का आह्वान कर उसकी पूजा अर्चना करता है। मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। हम सतगुरु जी के गुरु जी हमारे, हम सतगुरु जी के गुरु जी हमारे। मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। गुरुओं के गुरु व्यास जी प्रत्येक गुरु के बैठने का स्थान, उस गद्दी को जिस पे कि वो बैठ के प्रवचन करते हैं, ज्ञान का भंडार खोलते हैं, उसे व्यासपीठ कहा जाता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूहारो जदा वेदसामसद्भिदे रक्षिता पायुरदधा स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वा मरुतः पृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। जिन महापुरुषों ने कई वर्षों तक कठोर तप किया, उन ऋषियों के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने का यही अवसर है। यही वो अवसर है जब हम अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं या उनकी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजनों के चरण कमल को हम अपने मस्तक का तिलक लगा सकते हैं। मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मेरे गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम।
जैसे ज्ञान और विज्ञान के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी तरह हमें गुरु की शरण में जाए बगैर उस ज्ञान, उस परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती जो हमें मोक्ष का द्वार दिखाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हेलो, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है? हेलो, ये जाने, हेलो, गुरु का महत्व जाने, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गुह माने अंधेरा, रूह माने उजाला, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुनिए एक नहीं देखा। कलयुग में गुरु और शिष्य दोनों को अंधे और बहरे की उपाधि दी गई है। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा अपना मानना है कैसे कि जो गुरु है वो शिष्य की बुराइयों को नहीं देखता, इसलिए वो अंधा है। उसको शिष्य के धन से मतलब होता है, शिष्य के सहयोग से मतलब होता है। आश्रम में अच्छा दान दे रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं। गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा। संस्कृत में एक श्लोक है, गुरुवो बहवः संत शिष्य वित्तापहारकः। गुरुवो बहवः संति शिष्य वित्तापहारकः, गुरुवो बहवः विरलः संति शिष्य हत्तापहारकः। ऐसे गुरु बहुत हैं संसार में जो कि शिष्य के धन और उसके ऐश्वर्य को देख करके और प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो कि शिष्य के आंतरिक परेशानियों को, विपत्तियों को जड़ से मिटाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। शिष्य नहीं जानता कि उसके ऊपर क्या परेशानी है, लेकिन गुरु जानता है और वो उसे लगातार बिना बताए दूर करता रहता है। तो जहां गुरु को अंधा बताया गया, वहीं शिष्य को बहरा बताया गया। बहरा इसलिए कि गुरु के द्वारा दी हुई पवित्र वाणी, पवित्र ज्ञान, पवित्र गुरु मंत्र का वो सदुपयोग न करके सांसारिक उलझनों में फंसा हुआ अपने जीवन को समाप्त करता रहता है और निरंतर 5 अपने शत्रुओं से घिरा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, ये 5 इतने शक्तिशाली शत्रु हैं हमारे अंतःकरण में, जिनसे हम निरंतर बेखौफ चलते हैं लगातार, जिनका हमें भय नहीं होता और वो हमें अंदर ही अंदर समाप्त करते रहते हैं। इन 5 शत्रुओं पर अगर विजय पानी है तो किसी सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु का नाम पर्याप्त है। आपका गुरु ज्ञानी हो ये आवश्यक नहीं है, आपका गुरु विद्वान हो ये आवश्यक नहीं है, ये कुछ जरूरी नहीं। अगर ऐसा हो बहुत, तभी तो कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। परमात्मा से मिलाने का जो श्रेय है वो गुरु को जाता है। गुरु वो माध्यम है, गुरु वो सीढ़ी है, लेकिन गुरु को सदैव नम्र और व्यवस्थित एवं सदाचारी होना चाहिए, तभी वो शिष्य की बुराइयों को दूर कर सकता है। ध्यान रखें, जन्म से लेके अपने अंतिम क्षणों तक हर व्यक्ति किसी ना किसी गुरु के आश्रय में रहता है। जन्म से कुछ वर्षों तक हर व्यक्ति की गुरु उसकी माँ होती है, जो कि उसको बोलना, चलना, फिरना, खाना, पीना ये सब कुछ सिखाती है। माता पिता का, बंधु बांधवों का
रिश्ते नातों का परिचय कराती है, संसार का परिचय कराती है। इसके पश्चात बालक जब स्कूल जाने लगा तो व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए उसे शिक्षक मिलते हैं जो कि गुरु कहलाते हैं। किस तरह वो अपना जीवन निर्वाह करेगा, कैसे अपने जीवन का संचालन करेगा, उसके जीवन का मार्ग क्या होगा, ये जानने के लिए वो अपने शिक्षा गुरु के पास पहुंचता है। और सांसारिक प्रशिक्षण देने के बाद उन गुरु का आशीर्वाद लेके वो आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु आकाश है, गुरु सागर है, आप मात्र एक बिंदु हो। तो निसंदेह बिंदु की यह सामर्थ्य नहीं कि वो समुद्र में खलबली मचा दे। तो गुरु को समुद्र जैसा गंभीर और शांत होना चाहिए। शिष्य को अपनी सामर्थ्य जानना चाहिए कि मैं तो मात्र एक बूंद हूं। अहंकार से निरंतर दूर रहे शिष्य, वही उन्नति करता है, वही अपना मार्ग प्रशस्त कर पाता है। संसार में उसको उसके गुरु के अतिरिक्त कोई अन्य चीज नजर न आवे, कोई अन्य विद्वान, कोई अन्य व्यवस्थाएं, सबको नमन करो, सबको प्रणाम करो, सबको आदर दो। सी राम मैं सब जग जानी, संसार में सब भगवान हैं, सबको प्रणाम करो, सभी ईश्वर का रूप हैं, सबको नमस्कार करो। लेकिन गुरु ईश्वर से बड़ा है, वो विशेष आदरणीय है। यह बात जान के सदैव गुरु का सम्मान करोगे तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। उत्तरोत्तर आपका मार्ग प्रशस्त एवं समृद्धि की ओर, उन्नति की ओर और परमार्थ की ओर बढ़ेगा। सांसारिक कल्याण होगा और पारिलौकिक कल्याण होगा। तो गुरु भक्ति करो। जीवन में अगर उन्नति करना है, मैं आप सबके लिए यही इस गुरु पूर्णिमा का पवित्र संदेश देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबकी गुरु भक्ति सफल हो और निरंतर आप उन्नति के मार्ग पर और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। मेरा यही शुभाशीष है। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका परम कल्याण हो। आप सभी कल्याण के अधिकारी हैं, क्योंकि जिसके मन में ऐसी पवित्र भावना और ऐसे सद आचरण हो, निसंदेह वो उन्नति ही करता है। और आप सब उन्नति के सुपात्र हैं। परमात्मा विश्वनाथ आप सबका मंगल करें। ओम शांति। अभी हमने देखा कि गुरु अपने अथाह ज्ञान के भंडार को किस तरह से अपने शिष्यों में बांटता है। आइए जानते हैं उन शिष्यों के द्वारा ही कि एक शिष्य के गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। गुरु का पूजन सांस के हर लय पे आदमी जितनी बार श्वास ग्रहण करता है उतनी बार गुरु की श्रद्धा से, निष्ठा से और प्रेम से उसकी पूजन करे, तब भी उसकी पूजा परिपूर्ण नहीं होती है। सद्गुरु ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति होते हैं। जो शिष्य अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है और उनके बताए हुए एक एक शब्दों का मनन करता है, चिंतन करता है, वह समर्पण की भावना रखता है, ईश्वर तत्व को प्राप्त करता है, उसका जीवन सुखमय आनंद से भर जाता है। यही गुरु और शिष्य में दोनों में भिन्नता है। गुरु परमात्मा से मिलना जानते हैं और शिष्य को मिलाना जानते हैं। गुरु के बिना शिष्य का जीवन अधूरा, आधा होता है। गुरु की पूजा तो हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर समय समान रूप से निरंतर करते रहना चाहिए। उनके आदर्श,
उनके अध्यात्म, उनके गुण, उनके वैभव, उनके हर आचरण को अपने जीवन में प्रतिपल उतारते रहना चाहिए और इस तरह से गुरु का हर क्षण, हर सांस के लय पे पूजन करना चाहिए। गुरु की सानिध्यता में ही शिष्य की पूर्णता है। गुरु के ज्ञान गंगा में स्नान करने के उपरांत शिष्य अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को आरती के रूप में प्रकट करता है। विष्णु प्रचोदयात्।
पुत्राय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्तिकां कुलचम्पकपाटलाब्धै पुण्णागजादिकरवीन्द्ररसादकोस्तै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। धनला सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाणात् परमेश्वरः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुदेवो नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का धर्म का। कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सेवन्तिकां कुलचम्पकपाटलाब्धै पुण्णागजादिकरवीन्द्ररसादकोस्तै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। धनला सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाणात् परमेश्वरः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुदेवो नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की धर्म की अधर्म का धर्म का। दुनिया में विश्व का गौ माता की भगवान की भगवान की। हर हर जय जय श्री हर हर इस प्रकार यह त्योहार है अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने का। गुरु पूर्णिमा त्योहार है विश्वास का, संयम का, तप का, श्रद्धा का और आस्था का। या ये हम कहें कि गुरु पूर्णिमा वह मार्ग है जो हमें सरलता से ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। जब तक मनुष्य को इस सत्य ज्ञान की प्यास रहेगी तब तक इस धरती पर व्यासदेवों का, ऋषियों का और गुरुजनों का यूं ही पूजन अर्चन चलता रहेगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से बधाई हो। नमस्कार।